नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 will be happened or not? Это происходит прямо сейчас на моих глазах. Военные самолеты, непонятно, украинские или нет. Знак звезды. Ух! कुछ दिनों पहले अमेरिका के एजेंट्स ने बताया था कि 16 फेब को रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा। फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर रशियंस ने और बाकी सब देशों ने अमेरिका के ऊपर थोड़ा मजाक उड़ाया उसका कि ये गलत अफवाह फैला रहेगा, और रशिया ने ऐसा बताया कि हमारी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी थी नहीं। अब जब इसने अटैक करा तब सबको मालूम पड़ रहा अमेरिका सही था। इस वॉर का असर दिखना शुरू हो गया। कभी भी ऐसी वॉर या फिर ऐसे कुछ भी कांड होते हैं, सबसे पहला असर होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट भारी मात्रा से क्रैश हो चुका है। अब ये वॉर के बारे में बात करें तो वॉर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बहुत एक अजीब से सवाल आते हैं। रशिया, यूक्रेन और आजू बाजू की जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज है, ये सब रशिया के अंदर आती थी और इनका बंटवारा हो चुका था। 90s के अंदर ही हो गया था। अब ये बंटवारा कराने के अंदर चिंगारी अमेरिका ने भी लगाई थी, इसलिए रशिया और अमेरिका के अंदर पहले से कॉन्फ्लिक्ट है। अब यूक्रेन क्या कर रहा है? यूक्रेन सबसे पहले नेटो के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के कम से कम 25 से 30 मेंबर है और इसका हेड तो समझो अपना अमेरिका ही है। इसमें जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो है जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और यूक्रेन के पास में मतलब यूरोप की बहुत सी कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। अब ये नेटो एक ऐसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसको एग्जांपल में देखें तो अपन एक छपरी गैंग है लड़कों की। अब ये गैंग के अंदर के ऐसे मेंबर्स बोलते हैं कि भाई हमारे पोटो किसने मारा तो हम सब मिलकर मारेंगे उसको। एक ऐसी गैंग है। यूक्रेन सोच रहा है कि ये गैंग के अंदर में घुस गया तो मेरे को रशिया से डर नहीं रहेगा। यूक्रेन ये गैंग के अंदर घुसने वाला था तो रशिया ने उसको बोला कि तू मत घुस, क्योंकि जितने भी इसके अंदर के मेंबर्स है ये मतलब रशिया के खिलाफ है। फिर अगर रशिया ने बोल दिया अगर तू इसमें घुसेगा नेटो के अंदर तो मैं तेरे मुंह पे दूंगा। यूक्रेन को डर लग गया तो फिर अमेरिका ने इसको दिलासा दिया यूक्रेन को कि चल तू कुछ नहीं, तू इधर आ करके हम देख लेंगे, रशिया को बताएंगे उसने अटैक करा था। अब रशिया ने अटैक कर दिया। अब ये सब पीछे हो गए, क्योंकि अगर ये सब अगर अटैक करेंगे तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, इसलिए ये सब पीछे हो गए। अब यूक्रेन अकेला पड़ गया। यूक्रेन अकेले सोच रहा भैया मैं तो अकेला पड़ गया, मैं क्या करूं। तो यूक्रेन फोन लगा के सब पोटो को बुला रहा है, भाई लड़ाई हो गई, आ जाओ करके आ जाओ। यूक्रेन के अंदर फिर भी मतलब थोड़े सोल्जर ये सब कम है, क्योंकि रशिया के अंदर इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। रशिया के पास में अगर 10,000 सैनिक है तो इनके पास में 100-150 सैनिक है। इसलिए अब यूक्रेन के लोग भी बोल रहे हैं कि हमें मतलब गन्स दो, हम भी लड़ते। अब यूक्रेन के लोगों को भी ट्रेनिंग देना शुरू है कि भाई अगर ये ज्यादा लोग आ गए तो तुम भी लड़ो। अब बाकी देश ने अगर कुछ भी करा तो फिर वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता। मतलब सिर्फ रशिया सिर्फ एक रीजन चाहता, अगर थोड़ा सा उसको रीजन मिल गया वर्ल्ड वॉर छिड़ने का, क्योंकि रशिया और चाइना और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो वर्ल्ड वॉर चाहती है, और बाकी सब कंट्रीज की कोरोना की वजह से पहले ही उनकी इकोनॉमी ढीली है, इसलिए बाकी सब मतलब सबकी चाहे फिर भी ये जो कंट्री ये वर्ल्ड वॉर के पीछे पड़े। इसलिए अब अमेरिका ने अगर थोड़ी भी चिंगारी लगा दी तो वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएंगे। अब समझो अमेरिका ने अटैक कर दिया उसके सोल्जर्स बुला के, तो फिर रशिया अमेरिका को मारने जाएगा। रशिया और अमेरिका के अंदर फाइटिंग हो जाएगी। अमेरिका तो नेटो का मेंबर है, फिर नेटो के जितने भी कंट्रीज है वो सब आ जाएंगे फाइटिंग करने। मतलब पूरे तो नहीं आएंगे, लेकिन जर्मनी, फ्रांस जो मेन है वो सब आ जाएंगे। वो सब आ गए तो फिर रशिया के फ्रेंड आएगा, रशिया का बेस्ट फ्रेंड आएगा चाइना मारने आया। और अगर ये दोनों कम पड़ रहे, रशिया और चाइना मिलके मारेंगे तो कम तो नहीं पड़ेंगे, फिर भी अगर सब कंट्रीज में ये कम पड़ रहे, फिर विश्व का जल्लाद आदमी आएगा, किंग जॉन नॉर्थ कोरिया का, वो आएगा, ये सब मिलके मारेंगे। अब फिर ये सब का वर्ल्ड वॉर तो ही गया। अब इसके अंदर चाइना और इंडिया के ये पहले ही इनके कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़े बहुत से अभी ज्यादा हो गए। अभी थोड़े बीच में अभी इन्होंने दंगे कर लिए थे। इंडिया की आर्मी और चाइना की आर्मी, अभी बीच में न्यूज आई थी कि इंडिया आर्मी और चाइना आर्मी मतलब फाइटिंग नहीं कर रहे, डंडे लेके मार रहे थे एक में को। तो वैसे इनमें भी कॉन्फ्लिक्ट अभी बढ़ चुका है जगह को लेके। Go back! Go back! Go back! Hey! Hey! Hey!
चाइना और इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको चाइना और बढ़ाएगा, पाकिस्तान के जाएगा, पाकिस्तान को बोलेगा तू चल अपने इंडिया के ऊपर अटैक कर, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के तो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर पाकिस्तान शायद इंडिया के ऊपर भी अटैक कर दे क्योंकि उसको सपोर्ट है चाइना का, तो बेशक इंडिया के ऊपर अटैक कर सकता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर सिर्फ अमेरिका ने थोड़ा भी कुछ करा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। यूक्रेन को लगा कि भाई रशिया सिर्फ उसके 2-3 सिटीज तक के कवर करेगा, लेकिन रशिया पूरा यूक्रेन को ही उसके कब्जे में करने वाला है। और बाकी सब कंट्री क्या करेंगे? बाकी सब कंट्रीज के अंदर 3 ऑप्शन है, एक तो अपनी आर्मी भेजे और वहां पे जाके अटैक करे और यूक्रेन को बचाए। और ऐसा किया रशिया ने डायरेक्ट बोल दिया कि अगर तुमने अपने किसी में बीच में उंगली करी तो मैं उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दूंगा। तो जितने भी यूरोप की छोटी छोटी कंट्रीज है वो सब डर रहे, अमेरिका नहीं डरेगा, पर अमेरिका ने अगर कुछ करा तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। सेकेंड है कि अपने हाथ पे हाथ डाले बैठे रहे, कुछ मत करे। अगर कुछ नहीं किया तो अभी तो कुछ होगा नहीं, यूक्रेन को ले लेगा, फिर रशिया के उसमें पावर रह जाएंगी, रशिया धीरे धीरे मतलब यूरोप की सब कंट्रीज के ऊपर कब्जा करने की देखेगा, फिर ये रशिया खुद की मनमानी करेगा। अब तीसरा ऑप्शन है जो कि थोड़ा बहुत ठीक है, फिर इसके असर जो कंट्री करेंगे उसके ऊपर भी होगा, इकोनॉमिकली अटैक करें। रशिया का अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया तो इसके ऊपर रशिया के ऊपर भी इसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे और बाकी सब कंट्रीज के ऊपर भी होंगे। इंडिया के ऊपर इसके क्या इफेक्ट होते हैं? इंडिया के ऊपर यही इफेक्ट है कि भाई इंडिया मिल के भी मतलब कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर रशिया को अगर ज्यादा आड़ा टेढ़ा बात करेंगे रशिया से तो इंडिया के लिए खराब है, क्योंकि इंडिया से रशिया के एक सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक की रिलेशन नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट मतलब बहुत बड़ा इंडिया के साथ उसके झगड़े हो जाएंगे। इसलिए इंडिया इसको मतलब ज्यादा इससे रफली रशिया से बात नहीं कर सकते। इंडिया के मतलब सबसे रिलेशन अच्छे, इसलिए इंडिया अभी शांति बैठेंगे, इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी जो आजू बाजू की कंट्री जो यूरोप की कंट्रीज है उनके ऊपर और प्रेशर आएगा, जैसे अगर ये हो गया तो इटली के ऊपर आएंगे, पर इटली नेटो की कंट्री है, इसलिए इटली के अंदर जितनी भी नेटो की कंट्रीज है वहां पे सबने नेटो वालों ने अपने अपने सोल्जर भेजे हुए, लेकिन यूक्रेन के पास में कोई सोल्जर नहीं है और यूक्रेन को शायद अब ये अटैक कर लेंगे। सबसे उसने मदद मांगी, लेकिन कोई भी मदद करेगा तो शायद एक तो रशिया ने सीधा बोल दिया मैं न्यूक्लियर डाल दूंगा जिसने मदद किया उसको, इसलिए यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। अब यूक्रेन शांत बैठा है, बाकी अगर इसने अगर कब्जा कर लिया फिर बाकी सब कंट्रीज मिलकर शायद कुछ करेंगे दूसरा कुछ, इसलिए इतना ही सिर्फ, क्योंकि अब आगे क्या सिचुएशन हो सकती है उसको अपन बाद में देखेंगे, और अभी तो शायद यूक्रेन के ऊपर पूरा रशिया अटैक कर ही देगा। Airstrikes into large cities, and thousands of people attempting to flee the Ukrainian capital Kiev. Footage from Ukraine shows scenes of war after President Putin announced military о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей. Світових лідерів, задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо зробити assets and banning the export of technology to the country. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize.